नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। सफाई कर्मियों की सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन का हल्ला बोल। टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट को किया जाम। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया नेचर पार्क का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए सौंदर्यीकरण का निर्देश। नशा के खिलाफ अभियान में सरायकेला खरसवा पुलिस को बड़ी सफलता। ब्राउन शुगर के साथ ड्रग पेडलर महिला गिरफ्तार। और किसान आंदोलन की आंच से शहर भी सुलगा। सिख संगत सहित विभिन्न राजनीतिक दल उतरे सड़कों पर। अब खबरें विस्तार से। स्थानीय सफाई कर्मियों की सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। सोमवार को दुलाल भुइयां के नेतृत्व में उन्होंने टाटा स्टील जनरल ऑफिस के मुख्य गेट को घंटों जाम कर दिया। पूर्व मंत्री रह चुके और जेएमएम के वरिष्ठ नेता दुलाल भुइयां सोमवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए। उन्होंने टाटा प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कहा कि स्थानीय सफाई कर्मियों को सीधी नियुक्ति के जरिए काम पर रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रबंधन द्वारा स्थायी प्रवृत्ति का काम ठेका मजदूरों से कराया जा रहा है। अपना स्थायी प्रवृत्ति का काम को ठेकेदार में करना बंद करो। अरे दलित साफ सफाई कर्मचारी का अधिकार देना होगा। हम दलित साफ सफाई का सीधी बहाली करना होगा। हरिजनों और दलितों का सीधी बहाली करना होगा। हमारे रिगल मैदान से आगाज होगा। पूरा दलित समीकरण दलित नेता का क्रांति आएगी। पूरे भारत देश के दलित नेता यहाँ जुटेंगे और इस पर हम लोग अधिकार है, इसके अधिकार की लड़ाई। इस पर आप प्रेस वाले से कई गुजारिश है कि दलित की बात करो। तो रतन टाटा को मेमोरेंडम दे रहे हैं एमडी के द्वारा। एमडी साहब हम लोगों को कागज को, दलितों का कागज को, जो 30 साल से हमारे बाप दादाओं के सर्विस को, यहाँ डम मजदूर का भी जो है बदहाली है और यहाँ जितने भी लोग बेहाल है। राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित नेचर पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पार्क के सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री ने पार्क के कायाकल्प को 2 से 3 दिनों के भीतर मौजूद अधिकारियों को दिया। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए पार्क के जीर्णोद्धार को बेहद अहम बताया और कहा इससे लोगों के सेहत से संबंधी समस्याएं दूर होंगी।
और लोग मानसिक एवं शारीरिक रूप से सुदृढ़ बन सकेंगे। मंत्री ने सचिव स्तर के अधिकारियों से बात कर पूरा खाका तैयार किए जाने की बात कही। साथ ही कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो टाटा स्टील से भी सहयोग लिया जाएगा। तस्वीर भी खींची जा रही है और तमाम कार्यकर्ताओं और सदस्यों ये हुआ फोटो। पप्पू भाई तो रह सकता है। इस पार्क को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र की हमारी माँ, बहन, बेटी, हमारे बुजुर्ग, नौजवान सेहतमंद हो सके, तंदुरुस्त हो सके। और जब सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे तो दिमाग भी अच्छा रहेगा। जो नौजवान हैं वो नशा वगैरह कर रहे हैं, तो जब उनके अंदर हम लोग प्रेरणा देंगे कि नहीं शरीर को अच्छा करना है तो वो नशा वगैरह से दूर होंगे। हम लोग यहाँ पर मंत्री जी थोड़ा इधर भी देख के बोलिए। एक ओपन जिम शाला बनाने का काम करेंगे। ओपन जिम शाला जब बनेगी तो नौजवान जो है ओपन जिम शाला में व्यायाम करेगा, कसरत करेगा, शरीर मंत्री स्वस्थ होगा और स्वस्थ शरीर से स्वस्थ दिमाग होगा। सरायकेला खरसावां जिले में ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी जब नगमा खातून नामक महिला को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। नशे के कारोबार के खिलाफ सरायकेला खरसावां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स पेडलर डॉली परवीन की साथी नगमा खातून और फुल्लाली को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 60 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त किया गया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में छापा मारकर नगमा खातून को गिरफ्तार किया। कुछ लोग जो हैं हमेशा उभरने की और काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसी क्रम में बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में हम लोगों ने लगातार गश्ती वगैरह बढ़ा के रखी है, चेकिंग लगाते रहते हैं। इसी क्रम में कल एक हमारी महिला पुलिस अधिकारी जब गश्ती में थी तो उन्होंने एक महिला की गतिविधि पे संदेह हुआ तो उसकी तलाशी ली गई। तो जांच के क्रम में उसके पास से लगभग 60 ग्राम ब्राउन शुगर, जो अगर कन्वर्ट करें तो 700-800 पुड़िया बनता है, वो बरामद हुआ है। कृषि कानून के विरोध में जमशेदपुर के सिख संगत की ओर से 1 दिवसीय भूख हड़ताल व धरना दिया गया। उन्होंने काला कानून को शीघ्र वापस लेने की मांग की। गौरतलब है कि कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में पिछले 19 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार द्वारा समझौता नहीं किए जाने से किसानों ने भूख हड़ताल की घोषणा की, जिसके समर्थन में शहर के सिख संगत भी 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे और किसानों को अपना समर्थन जारी रखा। तो इस बारे में सरकार को जनता को बता देना चाहिए। और मैं उन उद्योगपतियों से कहना चाहता हूँ कि आप खतरा पूरे हिंदुस्तान के किसान जत्थेबंदी ने जो आज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जो भूख हड़ताल का आह्वान किया था, उसके समर्थन में हम लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। हम लोग को पहले डीसी ऑफिस का बाहर बैठना था, वहाँ कुछ 200 मीटर का कुछ ऐसा है कि वहाँ नहीं बैठ सकते, इसलिए हम लोग आज गांधी घाट में बैठे हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द उनकी मांगें मानकर सबको अपने घर जाने दिया जाए। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी उपस्थिति देर से ही सही पर दर्ज करवा दी है। सोमवार को जिला मुख्यालय के बाहर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। कृषि बिल के खिलाफ 19 दिनों से जारी किसान आंदोलन में अब तक 23 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन किसानों को दिया है, पर केंद्र सरकार के अड़ियल रुख के चलते मामला सुलझने के बजाय और भी उलझता जा रहा है। सोमवार को देर से ही सही पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। देखिए, किसान आंदोलन देश में चल रहा है। पूरे हमारे पंजाब से, हरियाणा से और देश के अन्य कोनों से किसान रोड पर उतरे हुए हैं, दिल्ली का घेराव कर रहे हैं। उनको दर्द है। इस सरकार ने जो ये तीनों कृषि बिल लाया है, इसके सरकार की मंशा को लोग समझ गए हैं कि इस कृषि बिल से जो हमारा पोटेंशियल है, जो देश का 70% हमारी सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, उसको ये लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और कृषि क्षेत्र को
ये लोग अदानी और अंबानी के हाथों में देना चाहते हैं। वो जैसे बेचे जैसे करे और वो छत बिछत करके किसानों के हकमारी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किसानों के समर्थन में उत्तर जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी देश भर में आंदोलन में जुट गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में पिछले 19 दिनों से गतिरोध जारी है। किसानों द्वारा आंदोलन को तेज कर दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा किसानों के समर्थन में धरना पर बैठ जाने के बाद अब देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक्शन में दिखने लगे हैं। शीर्ष नेतृत्व है जो उस बातचीत के बाद जो बातें तय होंगी उनको मानने के लिए हम बाध्य हैं। उन बातों को हम सहर्ष स्वीकार। हमारी ये आज जो है किसान आंदोलन का 19वां दिन है। किसान आंदोलन के पहला दिन से ही आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है, क्योंकि उनकी मांगें जायज़ है। किसान लोग का कहना है कि ये जो 3 कृषि बिल लाया गया है वो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, वो हम लोग के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाए और अगर किसानों के हक का अगर बिल पास करना चाहती है केंद्र सरकार तो किसानों के संगठन के प्रतिनिधि के साथ बैठकर उनके हक के लायक उनको जो फायदा दिला सके बिल वैसा बिल पास कराया जाए। वहीं अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से भी कृषि बिल के विरोध में जोरदार रैली निकाली गई और जुबली पार्क से लेकर अंबेडकर पार्क तक उन्होंने प्रदर्शन किया। कृषि विधेयक के विरोध में देश भर में 23 राजनीतिक दल मैदान में उतर पड़े हैं। शहर में भी धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से जुबली पार्क से एक विरोध रैली निकाली गई जो अंबेडकर पार्क पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। कानून वापस लो, कॉर्पोरेट दुनिया के दलाल केंद्र सरकार हाय हाय, कॉर्पोरेट दुनिया के दलाल मोदी सरकार हाय हाय, कॉर्पोरेट दुनिया के दलाल मोदी सरकार हाय हाय। अंबानी प्रदर्शन कर रहे, धरना देंगे और हमारे जो जमशेदपुर के और यहाँ बहारागढ़ से साथी आए हैं, चकुलिया से साथी आए, पटमदा से साथी आए हैं, हमारे बुड़ाम से साथी आए, गांव से सब साथी आए हैं। जमशेदपुर के हमारे मजदूर साथी लोग हमारे साथ आए हैं, हमारे समर्थन में उतरे हैं, किसानों के समर्थन में। आज हम लोग अभी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पाबंदी लगा हुआ है, हम यहाँ धरना देने वाले थे, यहाँ धरना नहीं हो सकता, आगे जा रहे हैं। अम्बेडकर चौक में जाके हम लोग धरना देंगे किसान बिल के विरोध में। और दिल्ली में जो किसान लंबी कतार में खड़े हैं, सभी बॉर्डर को रोका हुआ है, उसकी समर्थन। वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से कदमा राम जन्मनगर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन का आयोजन किया गया। शिविर में इनरव्हील क्लब का योगदान सराहनीय रहा। वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से कदमा राम जन्मनगर स्थित सामुदायिक भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। वैसे बुजुर्ग जो डॉक्टर का भारी भरकम खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं, वैसे बुजुर्गों को चिन्हित करते हुए निःशुल्क जांच व ऑपरेशन की व्यवस्था की गई। इनरव्हील क्लब की ओर से ऑपरेशन सहित चश्मा वितरण का खर्च वहन किया गया। जनता के पास पैसा नहीं होता है कि वो लोग अपना ऑपरेशन कराएं। ऐसी परिस्थिति में हमारी सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति पूरे देहात क्षेत्र और शहरों में लोगों का आई ऑपरेशन करवाती है निःशुल्क। और हम ये देखते हैं कि बहुत लोगों को ऑपरेशन होने के बाद में 600 रुपया का चश्मा खरीदने का पैसा नहीं होता है। तो आज हमारे बीच में इनर हेल्थ संस्था के नविता प्रसाद आई हुई है। ये लोग वैसे लोगों को पावर का चश्मा डोनेट कर रहे हैं। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से पर्यावरण की रक्षा के लिए करीब 70 लोगों के बीच औषधीय पौधों का वितरण किया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से सोनारी कबीर मंदिर के पास निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान करीब 70 लोगों के बीच 200 औषधीय पौधों का वितरण किया गया। इसके अलावा पुराना कोट के पास रहने वाले करीब 50 गरीबों के बीच ठंड के प्रकोप को देखते हुए कंबलों का वितरण भी किया गया। जी आज
पौधा वितरण का। ठीक है, आपको 5-6 तरह। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। मेरे हाथ में क्या है? ये है वोटर कार्ड। अब मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेने का अधिकार मिल गया है। क्या ये इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आप में से जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 1 जनवरी 2021 तक हो जाएगी, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2021 के तहत नाम जुड़वाने की तारीख 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगा के जाए। याद रहे, कोई भी मतदाता छूटे न। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, पर याद है ना तुम लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना है। हम लोग क्या करेंगे अपना नाम जुड़वा करके? आप दिव्यांगजनों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी की हमारी। ये आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगा कर जाएं। याद रहे, कोई मतदाता छूटे ना। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। Cakes and confectionery items, online booking facilities,
Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963।